आज आप सबके लिए डिवाइन क्या मैसेज दे रहे हैं, इस मैसेज में क्या छिपा है, चलिए देखते हैं। आप सबके लिए क्या मैसेजेस है डिवाइन की तरफ से, कौन से ऐसे मैसेजेस हैं जो आपको देना चाहते हैं। ओके, कुछ बड़ी चीज़ें जो है ब्रेक थ्रू के रूप में हो सकती है। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज है ब्रेक थ्रू, द सोर्स, द फूल, प्लेफुलनेस। जिस भी काम को आप कर रहे हो उसी को करते रहिए जैसे आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं। आप एक डिवाइनली गाइडेड इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं। आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो डिवाइन के साथ हमेशा इंट्यूटिवली कनेक्टेड रहते हैं एंड डिवाइन आपको अपने इंट्यूशंस के ज़रिए ही मैसेजेस दे रहे हैं। आप उसी काम पे आगे बढ़ते रहिए, उसी में आपको सक्सेस आगे चलकर मिलेगी। आप बिल्कुल सही दिशा पे जा रहे हो। अगर आप फील करते हो कि आप खुश नहीं रह पा रहे, इन दिनों में आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा के लिए उसका रूट कॉज जानना आपको बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से आपको उनकी हीलिंग करनी होगी। उनको वुंडेड आपके कुछ बातें हैं, कुछ वुंड्स हैं जिनको हील करना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी रूट्स तक जाना बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। चलिए देखते हैं इस रीडिंग में ऐसे कौन से वुंड्स हैं जिनकी हीलिंग करनी चाहिए आपको, एंड वो करने से आपको जो गुस्सा आता है बार बार, वो चीज़ों में आपको बेनिफिट मिल सकता है। ट्रैवलिंग, ओके। मैं देख पा रही हूँ आप ज़्यादातर इस रीडिंग को जो देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग घर में ही बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, कहीं ट्रैवल करने नहीं जाना या लोगों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखना, टोटली कट ऑफ है सभी के साथ। अपने साथ जुड़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने के लिए, अपने अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी लेकर आने के लिए बाहर जाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये कार्ड आपको मैसेज देता है कि बाहर जाइए, कहीं घूमिए, थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए। आपके अंदर, आपके घर पे ऐसा माहौल हो सकता है जहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हों। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स में से निकलने का एक ही रास्ता है कि बिना बात के कोई भी बात अपने दिमाग में ना सोचते जाएं, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही आपकी खुशी आपसे दूर चली जाएगी, आप उतना ही खुशी से दूर जाते रहेंगे। तो बेटर है समझने की कोशिश कीजिए कि रूट कॉज क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप बार बार वही करते हो, जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है। कंडीशनिंग, आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो सकती है, इनर चाइल्ड वूंड ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से आप बार बार रिपीटेड पैटर्न्स करते हैं एंड बाद में आपको रियलाइज़ भी होता है कि ये मैंने गलत किया है, लेकिन उस रियलाइजेशन का कोई अभी यहाँ पे बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जब तक आप उससे हील नहीं करेंगे, उसको जानकर दोबारा से उसे रिपीट नहीं करेंगे, तब तक वो सब चीज़ों का कोई मायने नहीं है। हारमनी, हारमनी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। पीसफुल में आप तभी आ सकते हो जब आप अंदर से खुश रह सकते हो, एंड आपके आसपास माहौल हो सकता है, ऐसे लोग हो सकते हैं जो शायद आपको ही आपको आपके प्रति रिफ्लेक्शन आपको करते हो। जो आसपास के आपके साथ लोग हैं या आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपको रिफ्लेक्ट इसलिए करते हैं कि वो आपकी जो शैडोज है वो भी सामना करना चाहती है कि उनको कैसे हील किया जाए। ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, कुछ कंडीशनिंग आपकी ऐसी की गई है। गिल्ट, बहुत जल्दी से गिल्ट में आप आ जाते हैं एंड आप सोचने लग जाते हैं कि ये मैंने क्या मिस्टेक कर दिया, एंड बिना बात के भी हर बात पे आप बहुत सारा गिल्ट अपने अंदर रखते हैं। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको गुस्सा बार बार बहुत आता है, गिल्ट भी इसका रीज़न है। हो सकता है बचपन से आपके अंदर कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं, आपके पेरेंट्स की तरफ से इंट्यूटिव मैसेजेस आ रहे हैं कि आपके पेरेंट्स में, आपके घर पे ऐसा माहौल था कि आप एक छोटी मिस्टेक करने पे भी
बड़ी सज़ा सुनाना या फिर छोटी मिस्टेक करने पे भी आपको इतना गिल्ट महसूस करवाया जाता था कि आप इतना गिल्ट फ़ील करते हैं कि आपको ऐसा एहसास दिलाया जाता है कि आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। जबकि एक्चुअल में हर इंसान मिस्टेक्स कर ही सब कुछ सीखता है। तो आपका जो परवरिश है उसमें ऐसा हो सकता है बहुत सारी बातें कि आप कभी समझ नहीं पाए कि मिस्टेक्स करके ही हम सब सीखते हैं। लेकिन आप ऐसे पैटर्न्स को क्रिएट करके बैठे हैं जहाँ पे आप गिल्ट में बहुत जल्दी चले जाते हैं। अगर आपसे मिस्टेक नहीं भी हुई है तो भी आप गिल्ट करने लग जाते हैं एंड आप डाउट करने लग जाते हैं कि क्या आपसे ये मिस्टेक रियली हुई भी है या नहीं। कभी-कभी आप अपने ही मिस्टेक पे बहुत सारी कन्फ्यूज़न कर लेते हो। वी आर द वर्ल्ड। डिवाइन इस रीडिंग के ज़रिए आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप बस थोड़ा-सा बाहर जाइए, आउटिंग करिए। अगर फैमिली के साथ करना है तो बाहर फैमिली मेंबर्स के साथ जाइए, अपने बच्चों के साथ जाइए, पार्टनर के साथ जाइए, घूमिए-फिरिए थोड़ा-सा। किसी ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पे अगर आपको क्राउड पसंद नहीं है, जहाँ पे क्राउड कम होता हो, तो ऐसी किसी जगह पे भी आप जा सकते हैं। कोई मूवी देखने का मन है तो वो वॉच कर सकते हैं आप। थोड़ा-सा आउटिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ज़्यादा अंदर रहते हैं तो भी आपकी बॉडी की एनर्जी फेड अप हो जाती है, वो ऊब जाती है, उससे भी कुछ नया डिफरेंट एक्सपीरियंस करना होता है। तो आपकी सोल कुछ डिफरेंट एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत आपको मैसेज दे रही है, ईगर है बहुत। ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की वजह से सब हो रहा है। तो ये इस ट्रांसफॉर्मेशन में आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे और इस एक्सपीरियंसेस को और भी स्मूथ बनाने के लिए आपको, जैसे आपकी इंट्यूशन अगर कहती है कि अब आप आज थोड़ा-सा बाहर जाएँ, घूमें या फिर आप कोई ऐसा और काम करें जिससे कि आपको खुशी मिलती हो, कोई क्रिएटिविटी का वर्क हो, कोई मूवी देखना हो, कोई बुक रीड करना हो, कुछ भी हो सकता है पॉसिबल, कुकिंग करना हो या फिर अपनी मदर के साथ टाइम स्पेंड करना हो, अपने चिल्ड्रन के साथ टाइम स्पेंड करना हो या फिर कोई सॉन्ग प्ले करके उस पे अपने फेवरेट सॉन्ग्स पे डांस करना ही क्यों ना हो। ये सब करने से भी जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो सब कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ बातों में आप कुछ चीज़ों को लेकर मिस भी करते हैं, मैं देख रही हूँ। अगर आप मैरिड हैं, आप चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ सही बिहेव करना, लेकिन चीज़ें अपने आप कुछ ऐसी क्रिएट हो जाती है जहाँ पे आपके ना चाहते हुए भी आपके पार्टनर के साथ अनबन हो जाती होगी। तो ये बात को लेकर भी आप गिल्ट फ़ील करते हैं कि मैंने ऐसा सोचा नहीं था, मैं तो अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने वाला था या करने वाली थी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट हो जाती है जहाँ पे बाद में आपको गिल्ट होता है क्योंकि आप उस वक़्त रिएक्ट कर देते हैं। उस वक़्त आपको गुस्सा इतना आता है, उस गुस्से की वज़ह से आप बातचीत करना में भी बंद कर देते हो और बाद में आपको रियलाइज़ होता है। तो ये रियलाइज़ करना अच्छा है, लेकिन हर बात पे रिएक्ट नहीं करना है। हर बात पे रिएक्ट करना ठीक नहीं है आपके लिए। अवेयरनेस, जहाँ पे आपको फ़ील होता हो कि ऐसी कौन-सी बात है जिस पे मैं हर बात पे रिएक्ट करती हूँ, वही आपका मिरर है, वही पर्सन आपको शीशा, आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ों पे आपको काम करना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती चली आ रही है इतने सालों से। ये सब चीज़ों के ऊपर काम करने से, वर्क करने से आप एक हील्ड पर्सन की तरह उभर कर अवेयरनेस में आ सकते हैं। नथिंगनेस, वॉव! देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जिसमें आप जान सकें कि जो-जो चीज़ें आपको बार-बार रोकती है, आप भी रिएक्ट करके परेशान होते हैं, गिल्ट में चले जाते हैं और फिर बाद में उदास रहते हैं, सारा दिन मायूस रहते हैं। तो ये रीडिंग में डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं, उस अकेलेपन को दूर करने के लिए आपके पास जो विज़डम है एंड नॉलेज है, उसे शेयर करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। अगर आपको कोई समझने वाला नहीं है, तो आप सोशल मीडिया पे अपने विज़डम एंड नॉलेज को आप शेयर कर सकते हैं। क्योंकि
ये सब चीज़ों में से कुछ निकलने वाला नहीं है। अगर आप अंदर ही अंदर रहकर ऐसे घुटते रहेंगे, गिल्ट में जाते रहेंगे, तो उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। बेटर है कि आप शेयर करें, आपके पास जो विज़डम एंड नॉलेज है उसे शेयर करें। जब आप शेयर करेंगे तब आपको एक खुशी फ़ील होगी अंदर से, क्योंकि आपने शेयर किया, उससे आपका मन भी हल्का होगा। अपनी नॉलेज एंड विज़डम को दूसरों की हेल्प में लेकर आने से आप अच्छा फ़ील कर सकेंगे। बहुत सारी वुंड्स आपकी वो हील हो सकती है, क्योंकि आप जब किसी की भी हेल्प करते हैं किसी बात को लेकर, तो उसमें आपके लिए भी, खुद के लिए भी बहुत सारे आंसर्स छिपे होंगे, जो आपको उस टाइम तो नहीं पता चलेगा, लेकिन बाद में आपको वो चीज़ों का एहसास हो सकता है कि ये मैसेज मेरे लिए भी था, मुझे इसकी ज़रूरत थी। तो आप एक ऐसे साइकिक पर्सनैलिटी हैं जो अपनी फीलिंग्स के साथ दूसरों की फीलिंग्स एंड दूसरों की एनर्जी को भी आप कैच करते हैं, दूसरों की एनर्जी को भी आप अच्छे तरीके से समझते हैं। तो ये आप काफ़ी डिवाइनली गाइडेड इंट्यूटिव पर्सन हैं। यहाँ पे जो एनर्जी है वो हाई प्रीस्टेस की है, लेकिन आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। तो अपनी इस इम्पोर्टेंट जो आपके पास खजाना है, जो अपनी विजडम नॉलेज आपके पास है, उसको शेयर करना स्टार्ट कीजिए, ताकि आपको भी अंदर से फुलफिलमेंट महसूस हो एंड आप दूसरे लोगों की भी हेल्प कर सकें, ताकि जिस चीज़ में वो परेशान हैं या कुछ ऐसी बातें हैं, उन चीज़ों में उनको भी रिलीफ मिल सके। हीलिंग हीलिंग तभी होगी जब आप अपने लिए स्टेप फॉरवर्ड लेंगे कि ठीक है, जो मैं अपने लिए कर सकता हूँ वो मैं करने के लिए रेडी हूँ, तभी हीलिंग पॉसिबल है आपकी बॉडी में। यहाँ पे आपके हार्ट चक्रा, सेक्रल चक्रा एंड क्राउन चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, ये सब चक्रास आपकी हीलिंग इनकी चल रही है। इसीलिए डिवाइन चाहते हैं कि आप थोड़ा सा आउटिंग करें किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे क्राउड कम हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ वहाँ से सीखने को मिले। ऐसी जगह पे जाना आपके लिए अच्छा रहेगा, वहाँ से भी आपको हीलिंग मिल सकती है। लेटिंग गो, जिन बातों के क्वेश्चंस के लिए आप उलझे रहते हैं, अगर आप बहुत सारी बातों को लेकर आपको लगता है कि मुझे इसके आंसर्स जानने हैं, मुझे इसके बारे में पता करना है, ये क्यों है, ऐसा क्यों हुआ, इसका क्या रीज़न था, तो हर चीज़ के लिए आंसर जानना ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें पहले हो चुकी है, पास्ट में कुछ चीज़ें हो चुकी है, उन्हें लेट गो करना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे तभी आप अपने फ्यूचर को क्रिएट कर सकेंगे। अगर आप पास्ट की बातों में क्वेश्चंस को करके आंसर्स ढूंढेंगे, तो आप उन्हीं चीज़ों में फंसे रहेंगे। तो बेटर है कि लेट गो करना आपके लिए बेस्ट तरीका है, तभी आप नई चीज़ों को प्रेजेंट में रहकर आप महसूस कर सकेंगे। ओके, यस, यही डिवाइन आपको समझाना चाह रहे हैं। आपके अंदर विजडम सारी है, आप समझ भी रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन बस एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। आप की जो इनर जर्नी है वो इस लेवल पे है कि जहाँ पे आप अपनी जर्नी के एक्सपीरियंसेस को लोगों की हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप लोगों की हेल्प के लिए इस अपनी इनर जर्नी का यूज़ करेंगे, वैसे ही आपको धीरे-धीरे जो चीज़ों में आप परेशान होते थे, वो सभी चीज़ों को आप रिलीज़ करने लग जाएँगे एंड आप लाइट फ़ील करेंगे। आपके अंदर ये सभी पोटेंशियल्स है कि आप लोगों को गाइड करें, आप लोगों को ऐसी काउंसलिंग्स दें जिससे कि लोगों की हेल्प हो सके। लेकिन आपके अंदर सिर्फ फ़ियर्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप डरते हैं कि क्या मैं सही हूँ या नहीं हूँ? क्या मैं वाक़ई ये सब कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? लेकिन ये 2 कार्ड यही बताते हैं, जो गाइडेंस है, डिवाइन कह रहे हैं कि यस, आपके अंदर क्षमता है, आप कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। ज़रूर करनी चाहिए आपको, क्योंकि आप सिर्फ अपनी इंट्यूशंस की कम सुनते हैं, आप दूसरों पे ट्रस्ट ज़्यादा कर लेते हैं। जैसे कि दूसरे आपको कहते होंगे कि आपके अंदर
वो स्ट्रेंथ या वो करेज या फिर वो स्किल्स या अपनी वो बात नहीं है जो दूसरों में है या उनके अंदर खुद में है, तो आप उनकी बात को सच मानकर आप रिएक्ट करते हैं कि ओ ये सच बोल रहे हैं, क्या मैं वाकई कमज़ोर हूँ। लेकिन इस रीडिंग के जो कार्ड्स है डिवाइन आपको गाइड दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है। लोग अपने तरीके से अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग कुछ भी आपको कह सकते हैं, लेकिन आपको अपने इंट्यूशंस पे, अपने सेल्फ पे जितना ज़्यादा भरोसा आप करेंगे उतने ही आप पावरफुल पर्सन बन सकते हैं, क्योंकि आप अपनी स्ट्रेंथ को जब तक नहीं जान सकेंगे तब तक आप दूसरों से हमेशा लड़ते झगड़ते रहेंगे। तो बेटर है अपनी जो ट्रू पोटेंशियल है, ट्रू एनर्जी, ट्रू स्ट्रेंथ है, उसमें आइए और उस पे विश्वास रखें, अपना काम शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या बोलेगा। जिसको जो बोलना है, सोचना है, सोचने दीजिए। सभी का काम बोलना है, लोगों का काम सिर्फ बोलना ही है। लोग तो किसी को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो कितना भी अच्छा पर्सन हो, चाहे वो कोई भी हो। तो लोगों की परवाह करनी छोड़िए, सिर्फ आप वही करिए, क्योंकि डिवाइन ने आपको एक काम सौंपा है जो आपने इस लाइफ टाइम में पूरा करना है। लोगों को गाइड करने के लिए स्पिरिचुअल काउंसलिंग्स देनी है, तो आपको वही करनी है। आप इंट्यूटिवली जानते हैं कि आपको सब ये करना है, लेकिन आप डर के मारे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ बोला जा रहा है कि आप सिर्फ काम करते चले जाइए, रिजल्ट के बारे में चिंता मत कीजिए। वैसे भी आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि मुझे इंट्यूटिव मैसेजेस भी मिल रहे हैं। आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड पर्सन हैं, तो आपको किसी से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओरेकल वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कोई एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको और डिवाइन की तरफ से मिलेगा कमिंग 2 डेज में। आपको ये आंसर रिसीव होगा जिसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि जो बात को लेकर आप डाउट करते थे खुद पे, वो सारे डाउट्स आपके दूर होने वाले हैं, क्योंकि आप एक ओरेकल है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत सारी पास्ट लाइफ्स की विजडम आपके अंदर है, पास्ट लाइफ्स की नॉलेज आपके अंदर है। बस आपको सिर्फ उनको ओपन करने की ज़रूरत है। आप स्ट्रांगली इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन है। डिवाइन ने आपको ये स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज़ दी है ऑलरेडी, लेकिन बस आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिसकी वजह से आप खुद पर ही ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो शेवलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मोमेंट एंड एक्शन, ये कार्ड आपको मैसेज देता है कि हर मोमेंट पे आपको ग्रेसफुल रहना है एंड एक्शन लेने के लिए रेडी रहें, प्रेजेंट में रहकर। तब आप देख सकेंगे कि जो चीज़ों से आप डरते थे वो चीज़ें एक्चुअल में कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके मन का वहम एंड मन का ही डर है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि आप एक ऐसे ओरेकल है जो अपनी इंट्यूटिव मैसेजेस के ज़रिए आप लोगों की हेल्प करने वाले हैं। आप जानते हैं, लेकिन बस एक डर के कारण आप आगे नहीं आ रहे हैं। तो ये डर को पीछे छोड़ के आगे आइए, डिवाइन आपको ये मैसेज दे रहे हैं। एंड ये कार्ड में जैसे मैंने बोला था, कमिंग 2 डेज़ में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि आप को डिवाइन ने चुना है कि आप लोगों को गाइड करेंगे। इस बात के लिए आपको पक्की कंफर्मेशन जो है कमिंग 2 डेज़ में आपको रिसीव हो जाएगी, एक मैसेज के ज़रिए, किसी पर्सन के ज़रिए आपको ये मैसेज रिसीव होगा। एंड उसके बाद आपको एक्शन लेना है बिना रुके, बिना डरे। आपको इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना है। मेडिसिन गार्डन, बी ओपन टू हीलिंग इन्फॉर्मेशन। आपके पास जो भी हीलिंग इन्फॉर्मेशन आएगी आर्कएंजल माइकल के ज़रिए, ये आपकी खुद की हीलिंग भी होगी एंड दूसरों की हीलिंग के लिए भी आप कुछ ऐसे वर्ड्स एंड कुछ चीज़ें आप यूज़ करने वाले हो जिसके लिए आपको मैसेजेस रिसीव होंगे। तो आर्कएंजल माइकल यहाँ पे आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपने आप को ओपन रखिए ताकि वो मैसेजेस को आप रिसीव कर सकें।
कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ये रीडिंग सुनकर एक्सेप्ट करने वाले हैं बहुत जल्द से। कुछ लोग हो सकता है डर में बैठे हों कि उनको क्या करना चाहिए, तो उनके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि जो डिवाइन गाइड कर रहे हैं, बार बार आपको रिपीटेड मैसेजेस, सेम मैसेजेस आपको पहुंचा रहे हैं, उन पे ट्रस्ट करके उनको काम करना स्टार्ट करिए, तभी आपके लिए नई दिशा क्रिएट हो सकेगी। नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। देखिए, ब्रेव रहिए तभी तो कुछ चीज़ें बदलेगी। जितना आप ब्रेव रहेंगे, जितना आप ऑनेस्ट वे में अपना काम चुपचाप करते चले जाएंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो एक फाइनल गाइडेंस मैं इस कार्ड से चेक करूँगी कि क्या मैसेज है आपके लिए और फाइनल गाइडेंस क्या है। Divination. Embrace your powers of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. Okay. फाइनल मैसेज आपके लिए है, आप जानते हो, आपके अंदर एबिलिटी है कि ये सब आपके आसपास अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है। बस आप सिर्फ डर रहे हो समाज को लेकर के लोग क्या कहेंगे एंड क्या बातें आपके बारे में बनाएंगे। आप बस अपनी एनर्जीज़ को, अपनी पावर्स को डिवाइन के आगे सरेंडर करके उन्हें एम्ब्रेस कीजिएगा। आपको ज़रूर सक्सेस इसमें मिलेगी। तो जैसा आपको डिवाइन गाइड कर रहे हैं, बस उसी रास्ते पे चलते रहिए। अपने आप ही आपके जो डर है, जो वहम है, वो दूर होते चले जाएंगे। ओके एंड यस, ये मैसेज आज के लिए आपके लिए एक चैनल्ड मैसेज आया है। ये चैनल्ड मैसेज आया है जो आप सब तक पहुंचाना ज़रूरी था। ओके, ये चैनल्ड मैसेज जिसके साथ भी रेजोनेट हुआ है, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।